नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 34 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये गवर्नमेंट जॉब में है, शिक्षक हैं। आगे के जीवन के विषय में जानना चाहते हैं। वैवाहिक जीवन में समस्याएं चल रही हैं, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। और आगे जीवन ये कैसा बिताएंगे, बहुत ही अच्छा बिताएंगे या खराब बिताएंगे, इस विषय पर भी जानना है। और आगे के जीवन में क्या उपलब्धि दिख रही है, क्या दिक्कतें दिख रही हैं, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंतित ना रहें। आपके क्वेश्चंस को मैंने गहराई पूर्वक सुन लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करके आपको बताएंगे एवं समझाएंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूं तो जीवन रेखा बड़ी शानदार है, बड़ी आला दर्जे की जीवन रेखा। एकदम देख लीजिए क्या जबरदस्त दिख रही है, एकदम शानदार। इस प्रकार की जीवन रेखा हो तो जातक बड़ी लंबी आयु बिताते हैं। जातक की आयु भी बड़ी लंबी होती है, स्वस्थ भी रहते हैं। एक व्यक्ति का प्रश्न था मेरे से, गुरुजी चलो आपने कह तो दिया आयु बड़ी लंबी है, लेकिन आयु लंबा लेके करना भी क्या अगर मैं बीमार रहूंगा तो मैंने ये नहीं कहा कि आप बीमार रहेंगे। अगर आपकी जीवन रेखा इतनी खूबसूरती के साथ नजर आ जाए तो ये लंबी आयु के साथ साथ निरोग जिंदगी को भी बताती है। और अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है, कम ही कमा रहा है, तो उसके पास बहुत बड़ा धन है, उसको ईश्वर ने बहुत बड़ा तोहफा दिया हुआ है, ये आप समझ लो। क्योंकि स्वास्थ्य और आयु दोनों बहुत कम लोगों को मिलती है। अगर किसी को मिल रही है तो ये बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हैं। तो जीवन रेखा इस प्रकार की होगी तो आप बड़ा स्वस्थ रहेंगे और आयु भी लंबी होती है। उसके बाद ये देखिए भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है। तो जब भाग्य रेखा हाथ पर हो तो धन को लेकर विशेष किंतु परंतु जीवन पर नहीं होता। धन को लेकर विशेष दिक्कतें जीवन पर नहीं होती। जब भी धन चाहिए जीवन पर कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। ये भी एक चमत्कारी भाग्य रेखा नजर आ रही है। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, बहुत शानदार। ये भी भाग्य रेखा देखो कितनी जबरदस्त, कितनी आला दर्जे की है। यहां से भी एक बढ़िया सा दिखा है स्क्वायर। इस प्रकार का स्क्वायर साइन हो तो फिर जीवन पर क्या चाहिए। इस प्रकार का स्क्वायर चाहे साइन हो तो फिर कहाँ परेशानी है। गजब। ये लगभग 38 वर्ष की आयु के बाद से था। 38 वर्ष के बाद आपके जीवन में विशेष तरक्की का आप अनुभव करने वाले हैं। प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। हालांकि 32 वर्ष के बाद ही इनकी एक प्रॉपर्टी बन गई है, लेकिन 38 वर्ष के बाद भी आपकी एक और बनेगी। कुल मिला के 3 घर बनेगा आपका। ये भी मैं आपके हाथ से देख रहा हूँ। इसके बाद ये मंगल रेखा बड़ी शानदार है। ये देखो दो दो इस प्रकार की जीवन रेखा व मंगल रेखा जातक को बड़ी लंबी आयु देती है और निरोग जीवन देता है। बुध रेखा कुछ हाथ पर बन रही तो संभवतः आगे चल के आप व्यापार में भी अपनी संलिप्तता को दिखाएं, जो कि अभी बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं हुई है। जब तक बुध रेखा में विजिबिलिटी ना आ जाए तब तक इसके फल को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं किया जाता। जिस दिन इसमें विजिबिलिटी आ जाएगी उस दिन इसके फल को लेकर भी टिप्पणी करना अनुचित नहीं होगा। तो बुध रेखा आपके हाथ पर है तो आने वाले समय में अपनी संलिप्तता को, अपने इन्वॉल्वमेंट को आप व्यापार में भी दिखा सकते हैं। ये वाली बात भी मुझे आपके अतली बता रही है, ये वाली बात भी मुझे आपके अतली समझा रही है। इसके बाद देखा जाए तो एक जबरदस्त सूर्य रेखा, ये वाली देख लो आप, बहुत आला दर्जे की सूर्य रेखा। यहाँ से भी एक बहुत जबरदस्त ट्रायंगल दिख रहा है। ये भी एक सूर्य रेखा के ब्रांच है। यहाँ से भी एक सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त होकर नजर आ रही है। तो सूर्य रेखा में कोई कमी ही नहीं है। ये वाली सूर्य रेखा भी देख लीजिए आप। तो इस केस में भी जातक उच्च सम्मान को प्राप्त करते हैं। जातक अपने जीवन में सम्मान को लेकर जाने जाते हैं। जातक जो भी कार्य करते हैं इनको समाज में बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है, इनकी समाज में बहुत ज़्यादा ही प्रतिष्ठा रहती है। तो सूर्य रेखा भी बड़ी ज़बरदस्ती, भाग्य रेखा भी चमत्कारी थी, जीवन रेखा तो आला दर्जे की दिख ही रही है। अब इससे बड़ी पॉजिटिविटी हथेली पर क्या हो सकती है। अपने दम पर तरक्की को प्राप्त करते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की जो स्थितियां थी वो भी इनके हथेली पर अवस्थित थी। जातक को सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ होता है। जातक सरकारी क्षेत्र से भी धन प्राप्त करते हैं, नो डाउट, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। तो चलिए जी, ये तो होगी पॉजिटिव बात। अब थोड़ा नेगेटिव वे पर विचार करते हैं, क्योंकि हाथ पर नेगेटिविटी भी है। और अगर हम नेगेटिव चीज़ को समझ ले तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि हम उसके लिए रेमेडी कर पाएँ।
अब इनके वैवाहिक जीवन में चल रहा था प्रॉब्लम, तो वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम चल रहा है तो शुक्र, चंद्रमा और बृहस्पति, इन तीन ग्रहों को देख लीजिए, कोई ना कोई गड़बड़ दिखेगा आपको। वहीं से आप जस्टिफाई कर पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो इनकी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। बृहस्पति एकदम सपाट है, एकदम सपाट होकर नजर आ रहा है। तो इस केस में इस जातक को जितना वो सम्मान के हकदार होते, जितना वो सम्मान उनको चाहिए होता, जितना वो डिजर्व करते, उस प्रकार का सम्मान इनको नहीं मिल पाता। तो ये एक बड़ी विडंबना है, ये एक बड़ी समस्या, ये एक बड़ी दिक्कत है। पहला चीज तो ये हो गया। दूसरी बात अगर मैं बात कर लूं तो ये कुछ लाइंस जो है ना, ये धोखे को बताते हैं। जीवन पर धोखे मिलते हैं, कोर्ट कचहरी के लफड़े ये लाइन भी बताते हैं, क्योंकि धोखा तो कोर्ट कचहरी को से भी संबंधित हो सकता है। आपके जीवन में, किसी भी व्यक्ति के जीवन में धोखा कोर्ट कचहरी के दोष से कहीं ना कहीं संबंधित हो सकता है। तो इस केस में जातक को रिकॉग्नाइज कम किया जाता है, यश प्राप्ति में कमी होती है, कोर्ट कचहरी के लफड़े हो जाते हैं, और साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आना लाजमी है। इनके भी आया पहले विवाह में प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम इस कदर है कि लफड़े कोर्ट कचहरी तक पहुंच गए। तो यह बृहस्पति को लेकर गड़बड़ी था, तो इनके मन में एक द्वंद्व और दुविधा ये भी थी कि इसमें ये अपने जीवन को ही बर्बाद कर लेंगे या फिर इनकी जीवन ही बर्बाद हो जाएगी इन चीज़ों में, क्योंकि ये एक तनाव ये झेल नहीं पा रहे हैं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये समस्या थी, ये समस्या भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कुछ पॉजिटिविटी भी आपके हाथ पर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके हाथ पर केवल नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी भी है। यही एक नेगेटिविटी थी, इसका मैं आपको उपाय बता दूंगा। इसके बाद आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे, और जो समस्याएं जीवन पाने थे वो तो आ ही गई है। अब ज़्यादा आपको निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। समस्याएं ऐसे जीवन पर चलते रहती है। भगवान विष्णु पर भरोसा रखें, भगवान विष्णु आपकी सारी ही मनोकामना एवं इच्छा को पूरा करेंगे और आपको इस समस्या से निकाल देंगे। मैं रेमेडी दूंगा। ये दिक्कत आना था, अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर इस प्रकार की स्थिति है तो वो पहले समझ जाए, क्योंकि दिक्कतें आनी होती हैं इस केस में। अब हम आगे विचार करेंगे इनके जीवन रेखा से आगे के लाइफ को लेकर। तो आगे कैरियर ओरिएंटेड चीज़ों को लेकर दिक्कत नहीं है, कैरियर प्रोस्पेक्टिव से कोई समस्या नहीं है। आपका आगे का जीवन बढ़िया है, बहुत ज़बरदस्त जीवन बिताएंगे, नो डाउट। अभी मैं आपके जीवन रेखा और माइंड रेखा को देखता हूं, तो ये माइंड रेखा, जीवन रेखा हाईली इंडिपेंडेंट है। आप कुछ प्रगति की रेखा थी, जीवन में प्रोग्रेस हुई बचपन से, लेकिन हाँ पारिवारिक समस्याएं तो बचपन से देखी हैं। एक प्रोग्रेस लाइन लगभग आपकी थी, ये 23-24 में नौकरी में आ गए, 25 में तरक्की थी। थोड़ी थोड़ी विपरीत परिस्थितियां नौकरी के बाद भी जीवन पर 30 वर्षों तक बनी। इसके बाद जीवन स्मूथ था, धोखे मिलने थे बृहस्पति की वजह से, वो तो मिला। आगे भी स्मूथली आपकी जीवन रेखा निकल रही है। मंगल रेखा बहुत शानदार है। मंगल पर ये थोड़े टेंशन के लाइन है, इंसान थोड़ा टेंशन लेते हैं, या फिर कहो कि परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि जातक को ना चाहते हुए चिंता होता है। बाकी मंगल ठीक है, एनर्जेटिक भी है। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट कचहरी के लफड़े में पड़ गया है तो मंगल बड़ा कारगर ग्रह होता है। ये जातक को उससे निकालने में मदद करता है, जातक को ताकत देने में मदद करता है। और जब आपके अंदर पराक्रम, ताकत, समर्पण रहेगा तो आप किसी भी समस्या से निकल जाएंगे। आप में किसी भी समस्या से निकलने का ताकत रहेगा, आप में किसी भी समस्या से निकलने का साहस रहेगा। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने थे, क्या बात है। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जब भी जीवन पर पैसे चाहिए आ ही जाते हैं। और ज़बरदस्त शुक्र है, कमाल का शुक्र है, मंगल भी ज़बरदस्त है, क्या बात है। स्ट्रांग थंब, इच्छा शक्ति अच्छी है, 2 लाइन्स अपने जीवन पर जो अपने दम पर हैं। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी हैं, और बढ़िया थंब है तो व्यक्तित्व तो बहुत शानदार। तो अभी इनके एथली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। रेक्टेंगुलर शेप का पाँव में बड़े जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, जो मन में जिद आता है उसको करते हैं। और गजब का थंब, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, 2 लाइन से जीवन पर अपने जो भी अपने दम पर। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी, और बढ़िया थंब है तो व्यक्तित्व शानदार। समझदारी के रूप काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है। दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, टेंड करे अच्छी धार्मिक आशा। सैटर्न फिंगर लंबे तो मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। बृहस्पति गड़बड़ था, इसका रेमेडी मिल जाएगा आपको। बाकी माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है। हृदय रेखा स्ट्रांग हृदय के मालिक को बता रही है, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। भाग्य रेखा जीवन के लास्ट समय तक है, क्या बात है, जबरदस्त। आगे भी भाग्य रेखा बड़ी शानदार, यहां से भी देख लो, कमाल है। ये बुध रेखा भी हाथ पर बन रही है, बढ़िया फल देती है। सूर्य रेखा भी चमत्कारी है, पूरे पुण्य रेखा के साथ है, प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। यहाँ से भी एक स्क्वायर बना था जो मैंने आपको दिखाया। इस केस में भी जातक को धन लाभ होता है, धन की प्राप्ति होती है, नो डाउट। जीवन पर जब पैसे चाहिए कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, इस केस में भी ये चीज़ें जरूर से होती हैं जीवन पर। मंगल पर भी ये कोर्ट कचहरी के लाइंस बने थे लफड़े के, तो वो तो हो ही जाता है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, इसका रेमेडी सार्थकता के साथ आपको मिल जाएगा, सार्थकता के साथ इसका रेमेडी किया जा सकता है, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। तो ये तो हो गई बात, महत्वपूर्ण बात हो गई। अब अगर हम आगे विचार कर लें तो चंद्रमा भी कोई खराब स्थिति में नहीं है, चंद्रमा भी बहुत ज़बरदस्त स्थिति में है। तो इस केस में जातक शांत रहने का प्रयास करते हैं,
जीवन पर जितनी भी परेशानी आ जाए, जितना भी तनाव आ जाए, ये व्यक्ति यही कोशिश में रहते हैं कि इनका जीवन बहुत ही शांतिपूर्वक बीते। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप ये कोशिश करेंगे कि आपका जीवन शांतिपूर्वक बीते, तो वो कितनी भी समस्या आ जाए आपको हिला नहीं पाएगी, वो आपको बिल्कुल भी हिला नहीं पाएगी। चलिए, ये तो हो गई बात। अब आगे हम देख लें तो केतु पर्वत पर फिश नहीं है, थोड़ा सा ये दो मुखी जीवन रेखा, आगे चल के कुछ यात्राएं हो सकती हैं। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।